तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है इन द फिगर शोन ऑल द पुली आर massless and frictionless. Okay, the time taken by the ball to reach the upper end, okay, of the rod is we have to calculate. So let us discuss. तो बेटा यहाँ पे हमें जैसा दे रखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका देखो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा दोनों का. तो लेट अस कंसीडर कि हमारी जो बॉल है दैट इज हैविंग एक्सेलरेशन a1 which is in upward. At the same time this is we have calculated that as a2 that is also in upward. तो यहाँ पे स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी हमने मान लिया. ओके, तो ये भी टी हो जाएगा. ओके, तो सिमिलर में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपना T/2 हो जाएगा. ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सबसे पहले व्हाट इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं. तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा अपना दिस इज T इंटू A1 विच इज इक्वल टू प्लस T/2 इंटू A2. ओके, T इंटू A1 विच इज इक्वल टू T/2 इंटू A2. तो एक काम करते हैं, अपने को जैसे दिख रहा है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आने वाला है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग डाउनवर्ड ले लेते हैं. राइट, तो ये हमने डाउनवर्ड लिया है तो आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव आएगा एंड दैट विल इक्वल टू 0. यहाँ से अपने पास रिलेशन निकला है बेटा कि A1 जो होगा विच इज बेसिकली A2/2. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. हम इसे डाल देते हैं. नाउ अगर हम बॉल के लिए FBD बनाएं, ये अपनी बॉल है जिसका मास m है, इसके लिए अगर हम FBD बनाएं, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है एंड दूसरा इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है विच इज mg. तो ये ऊपर जा रही है विच इज एक्सेलरेशन इज A1. यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, दिस इज T माइनस एम जी, T माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू A1. राइट, ऐसे ही अगर हम रॉड के लिए इक्वेशंस लिखें फॉर द रॉड, तो यहाँ पे भी जो टेंशन लग रहा है विच इज T/2, तो खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज mg एंड ये रॉड नीचे की तरफ जा रही है तो जिसका हमने एक्सेलरेशन A2 ले रखा है. सो वी कैन राइट दिस इज mg माइनस T/2 इज इक्वल टू m इंटू A2. राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास T/2 आ रहा है तो हम लोग इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ A1. ओके, हम लोग यहाँ पे तो अपने को बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू पहले निकालनी है तो अपने को एक रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ यहाँ पे तो A1 को मैं लिख सकता हूँ दिस इज A2/2. ओके, तो अपने पास ये जो इक्वेशन आ जाएगी इसको लिख सकते हैं पहले T माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू m इंटू दिस इज A2/2, है ना. और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दिस इज 2mg माइनस T दैट इज इक्वल टू m 2m A2. इक्वेशन इसको हम 1 डाल देते हैं और इक्वेशन 2 इसको डाल देते हैं 2. पर ये हमने 1 पहले डाल रखा है, इसको 2 एंड दिस इज 3. तो अगर हम 2 एंड 3 को देखें, सेकेंड एंड थर्ड को देखें, इनको अगर ऐड कर दें तो अपना टी कैंसिल हो जाएगा. तो M2mg माइनस एम जी इज बेसिकली योर mg एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1/2. ओके, तो विच इज 5/2. ओके, दिस इज 5/2. दिस इज 5/2 m इंटू A2. तो m से m भी कैंसिल हो गया. इसका जो एक्सीलरेशन आ गया A2 की वैल्यू आ गई अपने पास 2g/5. सिमिलर वे में किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग A1 को निकाल सकते हैं यहाँ पे या फिर इसको इक्वेशन 1 को यूज करके, तो ये हो जाएगा बेटा g/5. अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमें देखना है कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है. तो इस केस में अपने को रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. तभी हम लोग लगा सकते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, बिकॉज लेंथ ऑफ द रोड आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब s की वैल्यू तो गिवन है. तो हम लोग इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल देते हैं विच इज A1 माइनस A2. राइट, A1 माइनस A2 अगर हम निकालें तो दिस इज g/5 माइनस ऑफ माइनस 2g/5. राइट, तो ये हो जाएगा बेटा अपना दिस इज 3g/5. अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है s
वो अपने पास एल है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यू रिलेटिव कितना है, दैट विल बी 0। ओके, सो वी आर अप्लाइंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। so this is L, this is 0, okay, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है अपने पास 3g/5 इंटू दिस टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, दिस इज हो जाएगा 10। ओके, तो 10/3, तो टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा अपने पास √10 L divided by 3g। So thank you very much and I hope you will understand.